दोस्तों, आज हम फिर से एक नई ज्ञानवर्धक कथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। हमारा लक्ष्य लोगों तक कथाओं के माध्यम से सनातन धर्म के ज्ञान का प्रसार तथा प्रचार करना है। इन कथाओं को लोगों को भेजकर आप भी हमारे इस धर्म कार्य में सहयोगी बन सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सनातन धर्म की महिमा का ज्ञान पहुंच सके। आज हम महाभारत के एक पात्र संजय के बारे में बात करेंगे। जब कभी भी महाभारत की कथा का वर्णन होता है तो हस्तिनापुर सम्राट धृतराष्ट्र के सारथी संजय की चर्चा तो स्वतः ही हो जाती है, जिन्हें उस समय महाभारत युद्ध का संजीव वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए विशेष दिव्य दृष्टि मिली थी। आखिर कौन थे संजय? महाभारत से लेकर आज तक वो क्यों अमर है? उस युद्ध के बाद उनका क्या हुआ? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे आपको बता दें कि संजय जाति से बुनकर और धृतराष्ट्र के सारथी और मंत्री भी थे। संजय महर्षि वेद व्यास के शिष्य थे। वे धृतराष्ट्र की राज्यसभा में शामिल थे। राजा धृतराष्ट्र उनका सम्मान करते थे। संजय विद्वान ग्वालगण नामक सूत के पुत्र थे और जाति से बुनकर थे। संजय को धृतराष्ट्र ने महाभारत के युद्ध से ठीक पहले पांडवों के पास बातचीत करने के लिए भेजा था। वहां से आकर उन्होंने धृतराष्ट्र को युद्ध का संदेश सुनाया था। वह श्री कृष्ण के भी परम भक्त थे। बेशक वो धृतराष्ट्र के मंत्री थे, इसके बाद भी पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे। वो भी धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को अधर्म से रोकने के लिए कड़े कड़े वचनों कहने से हिचकिचाते नहीं थे। आपको तो पता ही है, महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि भगवान वेद व्यास की कृपा से मिली थी। संजय महाभारत के युद्ध के दौरान हस्तिनापुर के सम्राट धृतराष्ट्र के सचिव और सारथी थे। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे वे महाभारत के युद्ध को दूर से देख सकते थे और धृतराष्ट्र को युद्ध की घटनाओं का वर्णन कर सकते थे। संजय को दिव्य दृष्टि मिलने के पीछे कई कारण थे। निष्ठा और भक्ति। संजय धृतराष्ट्र के प्रति निष्ठावान थे और उनकी सेवा में समर्पित थे। भगवान वेद व्यास ने उनकी निष्ठा और भक्ति देखी, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान वेद व्यास महाभारत के रचयिता थे और उन्होंने भविष्य की घटनाओं का संपूर्ण ज्ञान था। उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करके महाभारत की कथा को धृतराष्ट्र तक पहुंचाने का माध्यम बनाया था। संजय के माध्यम से भगवान वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र को युद्ध के परिणाम और धर्म की विजय का संदेश दिया था। संजय को दिव्य दृष्टि मिलने से महाभारत की कथा को एक नया आयाम मिला और युद्ध घटनाओं का वर्णन करने में मदद मिली। महाभारत युद्ध करीब खत्म होने को था। कौरवों की ओर से ज्यादातर योद्धा मारे जा चुके थे। युद्ध के 18वें दिन जब कौरव की सेना की बहुत बुरी हार हुई, पांडवों की सेना के आक्रमण से वे एक बार ही खत्म हो गई। जब दुर्योधन ने देखा कि उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं बचा, वो दैवपरायण के सरोवर में छिप गया। तभी भीम ने दुर्योधन को ललकारा। भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ, जिसे दुर्योधन आखिर में मारा गया। इसके साथ ही 18वें दिन महाभारत के युद्ध का भी अंत हो गया। संजय की दिव्य दृष्टि भी इसी के साथ खत्म हो गई। महाभारत युद्ध के बाद कई सालों तक संजय युधिष्ठिर के साथ रहे। इसके बाद वे धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ संन्यास लेकर वन चले गए। पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि वे धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद हिमालय की ओर चले गए। हमारे सनातन धर्म की ऐसी ही जुड़ी रोचक ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए सुनने के लिए हमारे चैनल करियोनी को अभी सब्सक्राइब करें। ईश्वर आप पर सदा आशीर्वाद बनाए रखे। जय माता दी।